नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान मुक़द्दस में कि बाबरकत है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गई। अल्लज़ी बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द और जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम उनको बाद निशानियाँ दिखाएँ। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। बैतुल मुक़द्दस एक ऐसी जगह है जो मुसलमानों, यहूद और क्रिश्चियन तीनों के यहाँ एक मकाम मुक़द्दसा है, एक अजीम चीज़ है। लेकिन हमारा उससे एक जज्बाती ताल्लुक़ है, दीनी ताल्लुक़ है और ईमानी ताल्लुक़ है, क्योंकि कुरान मुक़द्दस में इसकी फ़ज़ीलतें में आयतें हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें मुबारका मौजूद हैं। ख़ुद कुरान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या कौम उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसा अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ मेरी कौम इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है। अब ये मुक़द्दस सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से अल्लाह ताला ने मिराज पर बुलाया था, यहीं से आपको मिराज हुई थी। और बाद रिवायतों से ये पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत भी यहीं फरमाई थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 जगहों का सफ़र करो नेकी के इरादे से, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और बैतुल मक़दिस यानी मस्जिद अक़सा। और एक सहाबी ने जब सवाल पूछा था बैतुल मुक़द्दस के ताल्लुक़ से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये हश्र व नश्र की ज़मीन है, यहाँ पर इंसान को सफ़र करना चाहिए और जाना चाहिए। यहाँ पर एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के सवाब के बराबर है। उन साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर कोई शख्स वहाँ जाने की कुदरत और ताकत ना रखता हो तो क्या करे? फरमाया तेल ही भेज दे ताकि वहाँ के चिराग में इस्तेमाल हो और उसको अजर मिले। तो एक ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन है जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता फरमाई थी। मुसलमानों के लिए 3 सबसे मोहतरम और मुक़द्दस जगहें हैं, बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी और बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस में भी दज्जाल दाखिल नहीं हो पाएगा, उसी तरह जिस तरह वो हरमैन शरीफैन में दाखिल नहीं हो पाएगा। बैतुल मुक़द्दस के पास जो मकाम जाबिया है, उसी जगह पर सैयदना ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और वहीं दज्जाल से कत्ल क़िताल होगा और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे तो उनके साथ मिलकर जंग वहीं होगी। लेकिन ये जो बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का तसल्लुत और मुसलमानों के जान व माल को पामाल करना और कत्लेआम करना, मस्जिद की बेहुरमती करना, ये हमारी ईमानियत को और गैरत को झंझोड़ रहा है। और ये मस्जिद अक़सा हमसे मुतालबा कर रही है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत और हमियत कहाँ चली गई? तुम्हारी हमियत कहाँ ख़त्म हो गई? क्या मैं वो जगह नहीं हूँ जिससे सैयदना दाऊद अलैहिस्सलात, सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत ज़करिया, हज़रत याया, इन तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात का ताल्लुक़ रहा है। वो कैसी मुक़द्दस सरज़मीन है, एक मुक़द्दस जगह है। लेकिन यहूदियों ने उस पर कब्ज़ा किया और मुसलमानों का जो नाहक खून बहाया है, जो जुल्म किया गया है, तारीख़ जब पढ़ी जाती है तो देखा जाता है उन फ़िलिस्तीन मुसलमानों पर
गज़ा के उन मुसलमानों पर कितना जुल्म सितम ढाया गया है, और वो जुल्म सितम सह सह कर पिस पिस कर किस कागार पे पहुँच गए। फ़िलिस्तीन का जो एक बड़ा रकबा था आज कितना महदूद बचा है। ये वो ईसाई जिसका बादशाह बुख्त नसर ने 1 लाख यहूदियों को कैद कर कर वो अपने जब बाबुल लेकर चला गया, और उसके बाद जब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में बैतुल मक़दस फ़तह हुआ, अम्र इब्न आस और अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फ़तह किया। अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ, और जो डोम ऑफ रॉक था जिसको इन ईसाइयों ने जुल्म की वजह से, क्योंकि यहूदी और ईसाइयों की, यहूदी और क्रिश्चियन की बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी थी, ये शुरू से चलती आ रही है। कुरान मुक़द्दस ने भी कहा वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शै, यहूदी कहते नसारा कोई चीज़ नहीं है, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शै, और नसारा यानी क्रिश्चियन कहते हैं कि यहूदियत कोई चीज़ नहीं। इनकी पुरानी दुश्मनी थी, ये पुरानी दुश्मनी में जल रहे थे, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको साफ़ किया, और एक अजीम और मुक़द्दस जगह थी। लेकिन उसके बाद जब यहूदी मारे मारे फिर रहे थे, पूरी दुनिया में उनको कहीं जगह न मिली, तो फ़िलिस्तीन को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, और फ़िलिस्तीन को ठिकाना बनाने के बाद उन्होंने जो जुल्म किए और जो सितम किए आज उसको दुनिया देख रही है। और उसके बाद जब एक मर्द मुजाहिद, पहले तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको फ़तह किया, फिर उसके बाद एक मुजाहिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाह ताला अन्हु ने इसको फ़तह किया। 1187 हिजरी में मुसलमानों के कब्ज़े में बैतुल मुक़द्दस फिर से आ गया, लेकिन इन यहूदियों से रहा न गया, और इन्होंने एक साजिश करी, और साजिश के तहत करते करते यहाँ तक कि खिलाफत उस्मानिया का सुकूत हुआ 1948 में। 1948 में खिलाफत उस्मानिया के सुकूत के बाद पूरे अरब ममालिक के क़ल्ब में, दिल में एक खंजर चलाया गया, और 1967 तक ये खंजर जंगें होती रहीं, यहाँ तक कि अरब हुकूमत ने एक गोया के सीने के अंदर रख के यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस दे दिया। उनकी ईमान ख़त्म हो गया था, उनकी हमीयत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आज तक यहूदी उस पर काबिज़ और मुसल्लत। ये वो जगह है जिसकी आज़ादी के लिए मुसलमान लड़ रहे हैं, जिसकी आज़ादी के लिए मुसलमान अपनी जानें दे रहे हैं, जिसकी आज़ादी के लिए मुसलमान खून बहा रहे हैं, और ये मुतालबा किया जा रहा है मुसलमानों से, अरे मुसलमानों, तुम्हारी हमीयत, तुम्हारी गैरत जो साहबे किराम के अंदर थी वो कहाँ ख़त्म होती गई, वो कहाँ चली गई। ये अक्सा के आंसू, जो अक्सा को पामाल किया जा रहा है, बमबारी की जा रही है, बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, औरतों को ज़बह किया जा रहा है, मर्दों को मारा जा रहा है। जब इसराइल फ़िलिस्तीन पर, गज़ा पर जब उसको चटजल मैदान कर दिया था, जब उस पर रोज़ बमबारी की जाती थी, तो पूरी दुनिया खामोश थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने कई बार कहा कि उसके चार्टर में लिखा हुआ है कि 1967 तक जहाँ तक इसराइल की हुदूद तो उसको वहीं तक रहना चाहिए, लेकिन इसराइल, जर्मन, फ्रांस और जितने भी यहूदी ममालिक और ईसाई क्रिश्चियन ममालिक थे, ये तो आपस में दुश्मन थे, बड़े सख्त दुश्मन थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। लेकिन जहाँ पर सियासी मफादात आ गए, ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हो गए, गोया के जिगरी दोस्त हो गए, और मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम खड़ी कर दी, और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने वो जुल्म और ज़्यादती की कि दुनिया इसको देख रही है, दुनिया इसको देख रही है। दुनिया ने इसको देखा किस तरह से इन लोगों ने जुल्म किया, किस तरह से उसकी हुर्मत को पामाल किया, ये दुनिया ने देखा। और आज 7 अक्टूबर को जो हुआ, आप और हम सब जानते किस तरीके से वहाँ पे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, और दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। वही हिंदुस्तान के इससे कबल के वज़ीर आज़म, वो जो भी हों, उन्होंने हमेशा इस बात पे फ़िलिस्तीन का साथ दिया, उसकी हिमायत की। तमाम ममालिक ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया कि वो हक़ पर हैं, कि वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी जगह की जंग लड़ रहे हैं। ये मुसलमानों का हक़ बैतुल मक़दिस है, ये मस्जिद अक़सा मुसलमानों का हक़ है, ये किसी दूसरे का हक़ नहीं है। लेकिन आज उनको आतंकवादी से ताबीर किया जा रहा है। मुसलमानों को, ये दुनिया को बताया जा रहा है कि मुसलमान ऐसे होते हैं। अपने हक़ की लड़ाई लड़ना और अपने हक़ के लिए बोलना, अपने हक़ के लिए आवाज़ को उठाना, ये भी इसको ताबीर कर रहे, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि आतंकवाद। अज़ीज़ान मोहतरम, इसको याद रखिए, अगर आज हमारी गैरतें ख़त्म हो गई, आज हमारी हमीयतें ख़त्म हो गई, और आज
हमने बैतुल मक़दिस से अपना वो जज्बात रिश्ता और कुरान मुक़द्दस की वो आयतें जो बैतुल मुक़द्दस की फ़जीलत पर वारिद हैं और नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम व तस्लीमात की वो अहादीस जो इस पर शाहिद हैं, अगर हमने उनको छोड़कर अपनी दुनिया की ज़िंदगी में मस्त रहे और अपनी दुनिया की ज़िंदगी में मगन रहे तो याद रखिए रोज़े महशर वो फ़िलिस्तीनी मुसलमान जिनको ज़बह कर दिया गया, जिनके छोटे छोटे बच्चों को ज़बह कर दिया, वो कुरान मुक़द्दस की आयतें पढ़ रहे, नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम की हदीस से पढ़े, उनके सामने रोज़े महशर हमको जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला पूछेगा जब बैतुल मक़दिस को शहीद किया जा रहा था, इन अरब हुक्मरानों की तो हमियत और गैरत ख़त्म हो चुकी, अरब तो इनकी दीनी हमियत बिल्कुल जा चुकी है, इनके अंदर कुछ नहीं बचा। इन्होंने गोया कि अपने हाथों से बैतुल मुक़द्दस को यहूदियत के हाथ में रख दिया था, यहूदियत के हाथ में रखा था इन्होंने। ये बैतुल मुक़द्दस कोई मामूली चीज़ नहीं है कि हम उसके लिए आवाज़ ना उठाएं, हम उसके लिए जायज़ आवाज़ उठाएंगे, हम उसके लिए जायज़ चीज़ें इख्तियार करेंगे, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करेंगे, क्योंकि एक ऐसा मसला है जो बिल्कुल तमाम तरफ से मुसलमानों को घेर लिया गया है। आप हर रोज़ पढ़ते होंगे और देखते होंगे किस तरीके से इसराइल ने पूरे फ़िलिस्तीन को घेर लिया है, और ये बात भी शायद हो रही है कि अगले 24 घंटे उसके लिए बड़े अहमियत के हामिल हैं और बड़े अहम साबित होने वाले हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको शहीद कर हम हैकल सुलेमानी बनाएंगे, वो सोचते हैं कि हम बैतुल मक़दिस को शहीद करेंगे और इस पर हैकल सुलेमानी इस पर हम तामीर करके वहाँ पे दज्जाल को बैठाएंगे और पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे। ये यहूदियों का सोचना है, ये यहूदियों की साजिश है और कुछ हद तक वो अपनी साजिश पे कामयाब हो रहे हैं। लेकिन ले देकर वही फ़िलिस्तीनी मुसलमान बेचारे अकेले जंग कर रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं अपनी हक़ के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारका के मिस्साक हो रहे हैं। हमें तो चाहिए था कि हम उनके आग में दुआएं करें, हमें तो चाहिए था हम अल्लाह से के सामने रोएं कि हम वहाँ जा नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया मन राअ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी, तुम में से जब कोई शख्स किसी गलत चीज़ को देखे उसको चाहिए कि वो अपने हाथ से बदल दे। फ़इन लम यस्तती, अगर वो अपने हाथ से नहीं बदल सकता तो ज़बान से रोक दे, अगर ज़बान से रोकने की भी उसके अंदर ताकत और इस्तिताअत कहने की नहीं है तो दिल में बुरा समझे, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, और ये सबसे कमज़ोर ईमान है। हमें चाहिए कि अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने रोए, तहज्जुदों में दुआएं करे, अल्लाह इसराइल को हलाक कर दे, बर्बाद कर दे, अल्लाह फ़िलिस्तीनियों को इज़्ज़त और एहतराम की ज़िंदगी दे, उनको आज़ादी दे, और बैतुल मक़दिस को, वह हरम शरीफ को और मुक़द्दस जगह को जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मरकज़ रहा, जहाँ से अल्लाह ताला ने आखिरी नबी अपने हबीब को मिराज कराया था, उसको इन दुश्मनों से महफूज फरमा दे। ये तो कर सकते हैं, ये अल्लाह से दुआएं तो कर सकते हैं, अल्लाह से लौ तो लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे मांगी, आधों से ज़्यादा पता ही नहीं आधों को कि होता क्या है, हो क्या रहा है दुनिया में चल क्या रहा है, किस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं, मुसलमानों को कैसे हलाक और बर्बाद किया जा रहा है, किस तरीके से निस्तो नाबूद किया जा रहा है, और सोचा जा रहा है कि मुसलमानों को सफ़े हस्ती से हटा दे। लेकिन ये सोचने की बात है, ये सिर्फ फिक्र करने की बात है, ये कह देने की बात है। कुरान मुक़द्दस में फरमाया था युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून, अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। ये काफिर जितना जोर लगा ले, जितनी ताकत लगा ले, पूरी दुनिया के कुफ़ार जमा हो जाएं, उसके बाद भी मुसलमानों को हलाक करने के लिए, बर्बाद करने के लिए सोच ले, जब भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये हलाक और बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान का वजूद और मुसलमानों का वजूद जब तक है, जब तक के क़यामत नहीं आती। जब क़यामत आएगी जब ही सारी दुनिया से मुसलमान भी ख़त्म हो सकते हैं, हर चीज़ ख़त्म हो सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया था, लेकिन साथ ही साथ इस उम्मत को गैरत हमियत देकर भेजा था। याद करिए उस वक्त को जब सहाबा किराम ने कुफ़ार से जंग की थी, वो 313 ज़बान ज़द रहता है, लेकिन क्या हमियत थी, क्या गैरत थी, क्या लिल्लाहियत थी कि ज़मीन थर्राती थी, लोग थर्राते। तुम्हारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर, सहाबा की नाम लेकर कुफ़ार थर्राते थे, उनके पसीने छूट जाते थे। क्या बात थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का जब यहूदी नाम सुन लेते और थर्रा जाते। जब उस यहूदी या ईसाई बादशाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा था कि बैतुल मक़दिस आपके लिए क्या है, कहा सब कुछ हमारे लिए बैतुल मक़दिस है, हम इसके लिए अपनी जानें दे सकते हैं, अपना माल दे सकते हैं, ये हमारे लिए हर चीज़ है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहीं से मिराज कराई गई। ये एक तारीख़ी जगह और एक मुक़द्दस जगह और एक अजीम जगह है, लेकिन हम मुसलमानों ने इसकी हुर्मत को पूरी कुल्ली तौर पर बुला दिया, कुल्ली तौर पर बुला दिया। मामलात पेश आ रहे हैं, किस तरीके से लोग रोज़ वाक़यात पेश आ रहे हैं, किस तरीके से मारा जा रहा है, किस तरीके से पीटा जा रहा है। हमने न तो होश के नाखून ही नहीं लिए,
अगर हमारी आंखें अजीज़ान मोहतरम अब ना खुलेंगी तो कभी ना खुलेंगी। अगर हम अब बेदार ना हुए तो कभी बेदार ना हो पाएंगे। अगर हमने अपनी अहमियत को ना समझा, हमने अपने मकाम को ना समझा, हमने अपने मर्तबे को ना समझा, तो गोया कि हम कभी दुनिया में इज्जत और एहतराम की ज़िंदगी ना गुजार पाएंगे। अभी वक्त है हम अपने मकाम को समझे, हम समझे कि हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस लिए भेजा था, हम समझे हम किसके उम्मती हैं, हम इस बात को समझे कि हमारे रगों में किसका खून दौड़ रहा है, हम समझे कि हमारे असलाफ कौन हैं, हम इस बात को समझे हम किसी मामूली इंसान की औलाद नहीं, हमारे रगों में वो खून दौड़ रहा है जो सहाबा के रगों में खून दौड़ रहा था। हम अबू बकर और उस्मान और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के खलीफा हैं। हम हज़रत अबू बकर उस्मान अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू उबैदा, साद इब्न वक्कास, तलहा बिन उबैदुल्लाह, इनके मानने वाले हैं, इनके नक्शे कदम पर चलने वाले, जिनसे दुनिया कांपती थी, जिनसे दुनिया थर्राती थी, हम उनको मानने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी हम ज़िल्लत की और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो बड़ी ऐसी बात है जो हो ही नहीं सकती कि मुसलमान बुज़दिल हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि मुसलमान बुज़दिल नहीं होता, मुसलमान बुज़दिल नहीं होता। फरमाया मेरा उम्मती हर चीज़ तो हो सकता लेकिन वो बुज़दिल नहीं हो सकता। उसके अंदर मर्दानगी ना हो, उसके अंदर हमियत ना हो, उसके अंदर गैरत ना हो, उसके अंदर जज्बातियत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी फ़िक्र करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब दुआएं करें, तहज्जुद पढ़ कर दुआएं करें, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआएं करें, तन्हाई में दुआ करें। आज जुमे का दिन है, दुआओं का एहतिमाम करें। अल्लाह ताला किस तरह इसराइल को हलाक और बर्बाद कर कर, बुखारी शरीफ की रिवायत है 16 महीने या 17 महीने रुक करके नमाज़ पढ़ी। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए थे तो आपने 16 महीने या 17 महीने उसकी तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी थी। वो एक ऐसी मुक़द्दस जगह है जिसकी आज़ादी के लिए आज जंग हो रही है और तमाम यहूदी और ईसाई क्रिश्चियन जो पक्के दुश्मन थे, यहूदियों को ईसाइयों ने ऐसी मार मारी, ऐसी मार मारी, वो कभी मुत्तफिक थे नहीं, कभी मुत्तहिद थे नहीं, बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन जब सियासी मफाद आता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सब जमा हो गए, अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम मुत्तहिद नहीं हो पा रहे। जिनके बारे में कुरान मुक़द्दस ने फरमाया था वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इस कुरान मुक़द्दस को मजबूती से थाम लीजिए। अभी भी वक्त है फ़िरक़ों में बट कर, फ़िरक़ावारियत में पढ़ कर अपने आप को कमज़ोर कर लेना, ये अपने आप को बर्बाद कर लेने की सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ी दलील है कि हम मिंबर से बैठकर फ़िरक़ावारियत की बात करें और दूसरे लोग हमारी सारी अहम चीज़ें, अजीम चीज़ें और मुक़द्दस जगह ले लें। वो दुश्मन थे लेकिन दोस्त हो गए सियासी मफादात की वजह से। हमारा कुरान एक, हमारा नबी एक, सबसे बढ़कर हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक, लेकिन उसके बाद भी हम फ़िरक़े में पड़े हुए हैं, फ़िरक़ावारियत की आग में झुलस गए हैं, देखना नहीं चाहते। और वो सारे मुत्तहिद हैं, हम सारे मुतफ़र्रिक़ हैं। कुरान कह रहा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफ़र्रक़ू, और आपस में अलग थलग मत रहो, तफ़रक़ाबाज़ी मत पैदा करो, कुरान कह रहा। लेकिन हमने कुरान की नहीं माननी, हमें अपनी माननी है। हमने जो बड़े ने किया हम वही करेंगे, नहीं, हम कुरान की माननी है। हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर अमल करना है, हमें सहाबा किराम की ज़िंदगी पर अमल करना है, हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहीं अपने में तलाश करना है। कोई आसमान फाड़ कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आए थे, उमर फ़ारूक आसमान फाड़ के नहीं आए थे, मोहम्मद बिन कासिम आसमान फाड़ कर नहीं आए थे, औरंगज़ेब आसमान फाड़ कर नहीं आए थे। माओ ने जना था, क्या जाना था? माओ ने जना था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को किसने जना था? माओ ने जना था। उमर फ़ारूक को किसने जना था? इन माओ ने जना था। किसने जना? माओ ने जना था। कोई आसमान फाड़ के या ज़मीन फाड़ के नहीं निकले थे। हम भी ये कोशिश करें, हम भी ये एहतिमाम करें, हम भी इस बात का ख्याल करें कि अपनी आने वाली नस्लों को, हम अपने बच्चों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमहुल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ बताएंगे, जब यहूदियों ने बड़ा लश्कर 2 लाख की फ़ौज जमा की थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की 12,000 की वो फ़ौज, जब कहा था कि भाई कैसे समझ लो बड़ी ज़बरदस्त ईसाइयों की, क्रिश्चियनों की फ़ौज है, उनसे जिहाद करना है, तैयार हो। तो क्या कहा था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जंगजुओं ने? कहा था मायरू गैर नत्थु गैरों के फ़ौजी नहीं हैं, हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़ौजी।
उस यहूदी ने नाम सुना था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खाली, तो वो अपनी जगह से उठ गया था और कह रहा तुमने किसका नाम ले लिया। सुल्तान से लड़ने का मतलब खाली शिकस्त है। 6 सलीबी जंगें हुई थी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से, लेकिन 6 सलीबी जंगों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको शिकस्त दी थी। क्यों? क्योंकि रातों में अल्लाह के सामने सजदे करते थे, गाने नहीं सुनते थे, रातों में अल्लाह के सामने कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते थे, फिल्में थिएटरों पर जाकर फिल्में नहीं देखते थे, रात में अल्लाह के सामने रोते थे, आंसू बहाते थे। यही फ्रांस के बादशाह ने कहा था कि हमारे दरमियान और उनके दरमियान, हमारे नौजवानों में उनके नौजवानों में फ़र्क ये कि हमारे नौजवान बेहया हैं, मुसलमान इबादत गुजार हैं, बाहया हैं, मुसलमान रातों में अल्लाह के सामने रोते हैं और दिन में जंग लड़ते हैं, और हमारे नौजवान रातों में अय्याशी करते हैं। ये फ़र्क था। तो क्या इनको कैसे हराया जाए? क्या इनके अंदर बेहयाई फैला दो, इनके अंदर बेहयाई आम कर दो, इनके अंदर भी गैरत और हमियत ख़त्म हो जाएगी, ये भी हमारी तरीके से हो जाएंगे। और हमारे अंदर भी हयाई आई, हमारी गैरतें ख़त्म हो गई, गैरतों का जनाजा निकल गया, ईमान का जनाजा निकल गया। हम खाली एक कोरे कागज़ बचे, एक कोरे जिनसे दुनिया कांपती थी, जिनसे दुनिया थर्राती थी। आज हम ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ा, हमने इत्तिहाद को छोड़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को हमने छोड़ा। तो कोशिश करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह ताला हमें फिर कामयाबी अता फरमाएगा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लौ लगाएं और खूब दुआएं करें कि अल्लाह ताला इसराइल को हलाक और बर्बाद कर दे, बैतुल मुक़द्दस को और फ़िलिस्तीन को आज़ादी नसीब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।